एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। सालों बाद होने जा रहे बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन को बना दी मनमानी वरिष्ठता सूची, विवाद होना तय। नौकरियों में आरक्षित पद नहीं भरे जा रहे, मायावती। पेंशन का फार्मूला बदलने की तैयारी में है ईपीएफओ। एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा 4 जून से होगी। सुविधा 2000 के नोट बिना पहचान पत्र बदलवा सकेंगे। डीएलएड नकल के चक्कर में रोल नंबर तक उतार डाला। गर्मी की छुट्टी में परिवार संग घूमने का सपना संजोए शिक्षकों को लगा झटका। 75 जिलों की फाइनल वरिष्ठता सूची अपडेट, जल्द मिलेगी पदोन्नति। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। सालों बाद होने जा रहे बेसिक शिक्षकों के प्रमोशन को बना दी मनमानी वरिष्ठता सूची, विवाद होना तय। नियुक्ति तिथि समान होने पर चयन गुणांक को बनाते हैं आधार। गाजियाबाद, संभल, प्रयागराज, आगरा, बिजनौर, गोरखपुर, प्रतापगढ़, कन्नौज, वाराणसी, संत रविदास नगर समेत कई जिलों में मिली विसंगति। चयन गुणांक की बजाय आयु के आधार पर बना दी लिस्ट। नौकरियों में आरक्षित पद नहीं भरे जा रहे, मायावती। लखनऊ, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने देश व प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को कथित तौर पर निष्क्रिय किए जाने और बैकलॉग के पद नहीं भरे जाने पर चिंता जताई है। साथ ही मायावती ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व झारखंड में पार्टी संगठन के क्रियाकलापों और इन राज्यों में पार्टी के जनाधार को और मजबूत करने की बात कही है। मायावती ने रविवार को जारी एक बयान में कहा कि विभिन्न सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण को जिस तरह से निष्क्रिय बना व निष्प्रभावी बना दिया गया है, वह एससी, एसटी तथा ओबीसी के परिवारों को उद्वेलित कर रहा है। बैकलॉग के पद नहीं भरे जाने से भी इनका असर सरकार के प्रतिशत अविश्वास बढ़ रहा। ऐसे में इन वर्गों के बीच बहुजन समाज पार्टी को अपना मिशनरी प्रयास और तेज करना होगा। नई दिल्ली, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फार्मूले बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पूरी सेवा में प्राप्त औसत पेंशन योग वेतन के आधार पर मासिक पेंशन निर्धारित करने का प्रस्ताव है। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय पेंशन, उसके लिए भुगतान राशि और जोखिम का आकलन करने वाले एक्चुअरी की रिपोर्ट आने के बाद किया जाएगा। इस बदलाव से सभी के लिए पेंशन में कमी होने के आसार हैं। मामले से जुड़े सूत्र ने यह जानकारी दी है। फिलहाल ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन निर्धारण के लिए पेंशन योग वेतन अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन गुना पेंशन योग सर्विस अपान 70 फार्मूले का उपयोग करता है। ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन के लिए फार्मूले को बदलने का प्रस्ताव है। इसमें पेंशन योग वेतन अंतिम 60 माह के औसत की जगह पेंशन योग सेवा के दौरान प्राप्त औसत पेंशन योग वेतन करने की योजना है। ईपीएफओ पेंशन के फार्मूले में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इस कदम से निश्चित रूप से उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले समय सभी की मासिक पेंशन का निर्धारण मौजूदा फार्मूले के मुकाबले कम होगा। फार्मूले में बदलाव की जरूरत के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा कि वास्तव में यह माना जा रहा है कि लंबे समय तक अधिक पेंशन देने से वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसलिए नए फार्मूले पर विचार किया जा रहा है। पेंशन कोष में पड़े 6.89 लाख करोड़ की कोष से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूत्र ने कहा कि यह पैसा केवल पेंशन भोगियों का नहीं है, बल्कि ईपीएफओ से जुड़े सभी अंशधारकों का है और कर्मचारी निधि संगठन को सभी का ध्यान रखना है। लखनऊ, 1 जून से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा प्रारंभ होगी, जो देश के विभिन्न प्रांतों से होकर जाएगी और शिक्षक व कर्मचारियों को जागरूक करेगी। उत्तर प्रदेश में यात्रा 4 जून से बलिया से प्रारंभ होगी। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी मंडल व जिला संयोजकों की सिंचाई विभाग के सभागार में आयोजित बैठक में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली प्रमुख मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का संवैधानिक हक है। जब देश के 6 राज्य पुरानी पेंशन लागू कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं। प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि पेंशन यात्रा उत्तर प्रदेश में 4 जून से बलिया से प्रारंभ होकर विभिन्न जिलों से होते हुए उत्तराखंड की ओर प्रस्थान करेगी। प्रदेश उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय व प्रदेश मंत्री संजय उपाध्याय ने शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों से पेंशन यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। सुविधा 2000 के नोट बिना पहचान पत्र बदलवा सकेंगे। नई दिल्ली, चलन से वापस लिए गए 2000 रुपये के अधिकतम 10 नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधक को पत्र लिखकर कहा है कि आम जनता को एक बार में 20,000 रुपये मूल्य तक के 2000 के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। बैंक ने 20 मई को लिखे पत्र में कहा कि विनिमय के समय कोई पहचान पत्र प्रमाण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। एसबीआई ने अपने स्थानीय प्रधान कार्यालयों को जनता के लिए सभी तरह के सहयोग की व्यवस्था करने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये को नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।
इन नोटों को बैंक खातों में जमा करने या बदलने के लिए जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। हालांकि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बना रहेगा, जबकि 2016 की नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोटों को रातों रात अमान्य कर दिया गया था। डीएलएड परीक्षा देने वाले कुछ प्रशिक्षु नकल में इतने मगन हो गए कि कॉपी पर दूसरे का रोल नंबर तक उतार डाला। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डाइट में एक अभ्यर्थी की दो कॉपी पहुंच गई, जबकि नकल करने वाले की कॉपी न मिलने पर उसे अनुपस्थित कर दिया। ऐसे 18 मामलों की जांच चल रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज ने डीएलएड 2021 प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट बीते साल 11 अगस्त को घोषित किया था। स्क्रूटनी परिणाम 30 जनवरी को आया। डाइट में मूल्यांकन के दौरान प्रथम सेमेस्टर के 18 अभ्यर्थियों की दो कॉपी मिली। जांच में पता चला कि कुछ प्रशिक्षु ऐसे थे जो अगल बगल बैठे थे और नकल के चक्कर में दूसरे का रोल नंबर भी उतार डाला। कुछ ऐसी भी कॉपियां मिली जिनकी परीक्षा बाद जमा होने की आशंका है। निजी कॉलेजों ने अलग से जमा कर दी कॉपियां। पिछले साल गाजीपुर के निजी कॉलेज ने 4 कॉपियां अलग से जमा कर दी थी। कच्छ निरीक्षक के हस्ताक्षर भी अलग थी। डाइट के लोग जांच को पहुंचे थे पर कॉलेज के जिम्मेदार नहीं आए। बरेली के कॉलेज ने भी 45 कॉपियां बाद में यह कहते हुए भेज दी थी कि बंडल बनाते छूट गई। बाद में ये अलग विषयों की निकली। गर्मी की छुट्टी में परिवार संग नैनीताल, मसूरी सहित महानगरों में घूमने का सपना संजोए शिक्षकों को लगा झटका, लेनी होगी विभागीय अनुमति। ज्ञानपुर गर्मी की छुट्टी में परिवार संग नैनीताल, मसूरी सहित महानगरों में घूमने का सपना संजोए शिक्षकों को लगा झटका। जिलाधिकारी गौरांग राठे ने बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्कूलों में विकास से जुड़े कार्यों में जरूरत के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। जिले के प्रसिद्ध स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प, हाउस होल्ड सर्वे, दिव्यांग शौचालय निर्माण, परिवार सर्वेक्षण सहित कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं, जिसकी निगरानी हो रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि 20 मई से 15 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो गई है। ऐसे में कोई भी शिक्षक, शिक्षा मित्र और अंशकालिक अनुदेशक बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ें, जिससे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। प्रयागराज प्रसिद्ध प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। 75 जिलों ने अपने यहाँ के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी है। अब शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद उनको नए पद पर नियुक्ति मिल जाएगी। प्रसिद्ध प्राथमिक स्कूलों में 2016 के बाद से शिक्षकों की पदोन्नति अटकी हुई थी। इसके लिए लंबे समय से शिक्षक मांग कर रहे थे। फरवरी में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने वरिष्ठता सूची पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बाद अपलोड नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।